न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार की छुट्टी, सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे, लेकिन कहा जा रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त सरकार के अंदर जो हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है, अचानक इस सरकार के खिलाफ अचानक लाखों लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं और इसका ऐलान हो गया है कि 12 तारीख को, इसी महीने के 12 तारीख को किसान सड़क पर उतरेंगे पूरे देश के अंदर। और पूरे देश के तकरीबन किसान 2 से 3 करोड़ किसान उतरने जा रहे हैं। जब इतने भारी मात्रा में किसान सड़क पर उतरेंगे तो हालात क्या होंगे? यह सब कुछ अमेरिका से ट्रेड डील के बाद यह सारी चीजें हुई हैं। अब सरकार को विपक्ष ने घेरने का भी एक रणनीति के तहत प्लान। आज पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और वरिष्ठ नेताओं में एक माने जाने वाले, जो अर्थव्यवस्था को और इस विदेशी नीतियों को बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं, पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि पवन खेड़ा के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सच्चाई निकल करके आई है, वह सच्चाई इस देश को किस मोड़ पर लाएगी, यह उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो डील हुई है, यह डील हमारे देश के लिए कितना नुकसानदायक होगा, इस बात का वर्णन उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अब अमेरिका से जो डील हुआ है, सोयाबीन का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल जो कहते हैं, वह सारे सामान हमारे देश में आएंगे। सोचिए कि स्थिति आने वाले वक्त में क्या होने वाली है। अमेरिका के साथ डील जो किया गया है, यह बहुत सेंसिटिव मुद्दा है इस देश के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए है, गरीब के लिए से लेकर अमीर तक के लिए है। लेकिन हमारे देश में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह डील कुछ चंद व्यापारियों के मद्देनजर और अमेरिका के दबाव में यह चीज किया गया है। यानी कि 56 इंच का सीना जो मोदी दिखा रहे थे, वह चकनाचूर हो गया है। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है ट्रंप के सामने। मोदी सरकार के खिलाफ भाजपा के लोग भी अब बगावत कर बैठे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कहे जा रहे थे, वह भी इस सरकार के नीतियों के खिलाफ अब हो गए हैं। यानी कि यह सरकार बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई है। अब आरएसएस जिस तरह से, बड़ी बारीकी से मैं बता रहा हूं, आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाइएगा। अब जैसा मैंने कहा कि 56 इंच का सीना चकनाचूर हो गया। क्यों हो गया? 56 इंच का छाती था, चकनाचूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके असली चरित्र देश के सामने आ गए। वह हवस का पुजारी निकला और वह स्वार्थी निकला। अब हवस का पुजारी इसलिए कहा जा रहा है कि नाम तो आया मोदी का, तस्वीर नहीं आई है अभी, लेकिन नाम बहुत गुल खिला रहे हैं विश्व के अंदर। और विश्व में जो इस्तीफे हो रहे हैं, वह एक ऐसा भूकंप सी परिस्थिति मचा रहे हैं देश के अंदर कि अच्छे अच्छे नेताओं की हवा निकल गई है। सब इस्तीफा दे करके भाग रहे हैं पतली गली से बचने के लिए। लेकिन सच्चाई जो है वह छिप नहीं सकती। थोड़ा आने में, सच्चाई को बाहर आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच निखर करके बाहर आ ही जाता है। और मोदी सरकार ने तो इंतहा पार कर दी है। अब जो किसान या मजदूर जो आने वाले हैं, सड़क पर आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जो उतरेंगे सड़क पर, बहुत सोचने वाली यह बात है कि क्या फिर एक बार 13 महीने तक किसान आंदोलित थे, सड़क पर थे, फिर
किसानों को ऐसे ही साल भर सड़क पर रहना पड़ेगा या सरकार हिला देंगे? लेकिन इसमें किसानों ने एक बात कही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। किसानों ने कहा है कि विपक्ष को भी उनके साथ आना चाहिए। किसानों की मांग उस वक्त भी किसान आंदोलन के दौरान भी थी। इस वक्त यह ब्लेम लगाना कि किसानों के साथ या इस देश के साथ विपक्ष नहीं है, यह नाइंसाफी होगी। विपक्ष पूरी तरह से साथ है और विपक्ष इस देश के साथ है। इस देश के लोकतंत्र को विपक्ष बचाना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस देश के युवाओं के, दलित के, अति पिछड़ा के, सवर्ण के, सबके आवाज बन करके पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते रहे। राहुल गांधी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। प्रताड़नाएं सरकार के तरफ से बहुत तरह के हुई, लेकिन हिम्मत उस शख्स ने नहीं हारी। यहां तक कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठाया गया। जो ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर आवाज उठाता है, सवाल उठाता है, उसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जबकि ऐसे लोग आवाज उठा रहे हैं जो खुद दागदार हैं, वह दूसरों को भी दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत कोसों दूर है। और एक ऐसा छवि राहुल गांधी ने अपनाई है कि जो कितना देश को फायदा पहुंच सकता है उनसे, वह कार्य करते हुए लगातार नजर आ रहा है। जिस संविधान की बात राहुल गांधी बड़ी प्राथमिकता से कर रहे हैं, उसी संविधान ने इस देश के एक एक व्यक्ति को अधिकार दिया है, हक दिया है कि वह अपनी आवाज उठा सकता है, अपनी मांगों को रख सकता है, सवाल खड़ा कर सकता है। जिस दिन वह खत्म हो गया, न हम बोलने लायक रहेंगे, ना ही आप सुनने लायक रहेंगे, ना ही आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, ना ही आपको आपका हक मिलेगा। चाहे कितने भी आप अमीर हो, आप धराशायी हो जाएंगे। इस देश को चंद उद्योगपतियों का गुलाम बना दिया गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ट्रेड डील का जो निष्कर्ष निकल करके आया है, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ ही सड़क पर उतर गए लोग। भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं और मोदी का विरोध हो रहा है। मोदी सरकार में टॉप मोस्ट नेता जो हैं, जो देश को चला रहे हैं, वह चरित्रहीनता में फंस चुके हैं और बहुत बड़ा एक स्कैंडल। आप दर्शक इस बात पर गौर कीजिए, बड़ी ध्यान से गौर कीजिए कि जब से यह सरकार आई है, तब से इस देश के अंदर सेक्स स्कैंडल कितना बढ़ा है और इन्हीं के लोग पकड़े जाते हैं लगातार। इन्हीं के लोग उसमें पकड़े जाते हैं, सड़क पर खुलेआम पकड़े जाते हैं, सीढ़ी कांड में पकड़े जाते हैं, होटल में पकड़े जाते हैं, घर में पकड़े जाते हैं, शहर में पकड़े जाते हैं, जंगल में पकड़े जाते हैं। सब इन्हीं के लोग हैं, टोटल ए टू जेड इन्हीं के लोग रहते हैं जुड़े हुए, या इनके लोगों के लोग रहते हैं इस तरह का। जबकि आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, आरएसएस के अंदर भी यही काम चल रहा है। इस तरह की कई खबरें बाहर निकली, लेकिन कोई जांच नहीं होता है। जबकि जांच हो तो 90% यह लोग ऐसे ही पाए जाएंगे, चरित्रहीनता के सिख। अब ऐसे में इस देश के सामने चुनौती है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस देश के सबसे बड़े दुश्मनों में एक है, क्योंकि ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी पाखंडी सरकार, ऐसी झूठी सरकार को समर्थन दे रहे, जो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ऐसा किसी ने कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसी सरकार इस देश में आएगी। लेकिन अब हम मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के अंदर अब वह होगा जो आज तक नहीं हुआ। विपक्ष इतना मजबूत है और सरकार को इतना घेर लिया है कि सरकार में बैठे लोग, यहां तक कि स्पीकर महोदय जो निष्पक्ष होने चाहिए, वह पक्षपाती हो गए हैं और झूठे आरोप खुद को बचने के लिए और अपने नेता को बचाने के लिए विपक्ष के ऊपर झूठा इतना गंभीर आरोप वह व्यक्ति लगाता है कि उसे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि शर्म
या उसे आती है, या इज्जत उसको जाने का डर होता है जिसकी कोई इज्जत होती है। यहाँ तो बैठे सब के सब वही है, किसी को इज्जत का परवाह ही नहीं, क्योंकि कभी इज्जत थी ही नहीं उनकी। इसलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब आने वाला वक्त जो है वह किस तरफ इशारा कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी का चकनाचूर हो गया है। नरेंद्र ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है ट्रंप के सामने, हर कोई कह रहा है। अब इस ट्रेड डील को रोकने के लिए इस सरकार को गिराना होगा, और इससे अमेरिका ने एक काम किया है जो खुलासा कर दिया है, जो हमारी सरकार आज भी छिपा रही है। उसने आधिकारिक खुलासा कर दिया है कि अगर एक बूंद भी ऑयल रसिया से भारत ने मंगा लिया तो वह टैरिफ को 18% से फिर 25% कर देगा, और फिर वह 25% का पेनाल्टी लगा देगा, यानी कि 50% कर देगा ट्रेड डील के बावजूद। और जो ट्रेड डील नरेंद्र मोदी ने किया है $500 बिलियन का, यानी कि 45,30,00,000 करोड़, यह सामान इनको खरीदने ही पड़ेंगे अमेरिका से, बच नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी हो रही है, और यह सरकार अब तब वाली स्थिति में है। कब सरकार गिर जाएगी कोई नहीं जानता, कभी भी यह सरकार गिर सकती है, भारी मात्रा में इस्तीफे हो सकते हैं। बहुत दिलचस्प होगा कि देखना यह कि आगे क्या होता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं सरकार के, वह बस से बदतर वाली परिस्थिति में आ गए हैं। और कहते हैं ना ढिठाई नेताओं की, वह ढिठाई इस हद तक बढ़ गई है। देखिए इतने संकट, इतने चरित्र पर सवाल खड़े हो गए, लेकिन यह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। हरदीप सिंह पुरी 5 बार जेफरी एप्स्टीन से मिलने के सबूत आए हैं। अनिल अंबानी चैट, मोबाइल के व्हाट्सएप के चैट पाए गए हैं, डायरेक्ट उसमें चरित्रहीनता दिख रही है कि लड़की का व्यवस्था करो, गोरी चिट्टी लंबी काली बालों वाली होनी चाहिए। किसके लिए? उसी वक्त नरेंद्र मोदी से संपर्क बहुत अच्छा था, और इनको राफेल जैसे ठेके दिए जा रहे थे अनिल अंबानी को। तो किसके लिए? मोदी जी बार बार विदेश क्यों जा रहे थे, इतना विदेश क्यों जा रहे थे? विदेश जाकर के उन्होंने एक काम किया, अडानी के लिए डील कराया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इस देश के लिए कुछ एक काम किया हो ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया है। लेकिन इस चरित्रहीनता के लिए जा रहे थे, वह कमी अपनी पूरी अपने शरीर की करने के लिए जा रहे थे, अपने चरित्र को वहां दर्शाने जा रहे थे, और यहाँ देश पर डमरू बजा रहे, टिक्का लगा के बड़का बड़का इस देश के लोगों को धोखा दे रहे थे, यह करने जा रहे थे। और उसमें अनिल अंबानी दलाली का काम कर रहे थे, दलाल बन गए थे। इस देश के हरदीप सिंह पुरी जैसे लोग क्या दलाल बन गए थे? यह सवाल है, और सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इनकी दोनों तीनों चीजें, आरएसएस की और भाजपा की, दोनों की चरित्र और नियत दोनों सामने आ गई है। मैं हमेशा कहता था आप दर्शकों को, इनके चाल चरित्र और चेहरे में बहुत डिफरेंस है। बहुत लोग टोल करते थे, हम लोग बर्दाश्त करते थे। आज देखिए देश के सामने, कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि सच्चाई छिपती नहीं है, एक दिन निखर करके आती है, और सच्चाई को आंच नहीं आती कभी। थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आंच नहीं है सच्चाई को, सच्चाई निखर करके आती है। और झूठ, उसका पर्दाफाश जरूर होता है आज नहीं कल। लेकिन यह लोग तो, अभी तक रावण को कहा जाता था, यह लोग तो रावण से भी बढ़ के निकले। कम से कम रावण औरतों का सम्मान तो करता था, लेकिन यह लोग, वह सम्मान भी इन लोगों को नहीं है। सोचिए कि जो दूसरे के बहन बेटियों को इस नजर से देख रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को क्या करते होंगे यह लोग, उसके बारे में क्या सोचते होंगे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन लोग को देश लूटना है, और देश लूटा रहे थे लोग, और लूट गया है देश, बचा नहीं है। किसी चक्कर में मत पड़िएगा, आप लूट चुके हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं। जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी, जब सच्चाई पूरी निकल करके सामने आएगी। इनका अगर जांच हो गया, निष्पक्ष जांच जिस दिन हो गया, इनकी एक एक सांस जेल के अंदर रहेगी, और जेल के अंदर से निकल नहीं पाएंगे। बस एक ईमानदार सरकार
और एक लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत है। जितना 75 सालों में कांग्रेस ने बनाया था, 12 सालों में सब लुटा दिया इस व्यक्ति ने। यह देश पाखंड का शिकार हो गया है। तो मैं आप दर्शकों से इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ 6:30 बजे मैं हाजिर होऊंगा, जरूर जुड़िएगा। और हम लोग टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम, आप दर्शकों से जैसा हम लोगों ने वादा किया था, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं इस वक्त। हर जगह गांव-गांव घूम करके, हर जगह का जायजा ले करके और तब खबरें आप दर्शकों तक मैं कर रहा हूँ। इसीलिए खबर करने में टाइमिंग का लेट भी हो जा रहा है, नेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप दर्शक जरूर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कैमरे पर गांव में यह स्थिति है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं कैमरे में बोलने से लोग डर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वह वीडियो सब हम लोग धीरे धीरे छोड़ना चालू करेंगे। आप दर्शक जरूर देखिएगा, सच्चाई सुनिएगा ना, आप रोने लगिएगा, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। यह सच्चाई है। हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं और देख करके खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अमेरिकी डील हुआ है और जो इनकी चरित्रहीनता सामने आई है और जो पाखंड चल रहा था, इस पर पूरी तरह से हम लोग सर्वे कर रहे हैं और सबके बयान ले रहे हैं हम लोग वीडियो पर। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, तकरीबन हम लोगों को अभी तक 4-5 दिनों में 80% लोग ऐसे मिले हैं जो कैमरे पर नहीं, वैसे ऑफ कैमरा बोल रहे हैं। वह सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।